नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया। आज भैया दूज का पर्व है। राहु काल दोपहर 1:29 से 2:53 बजे तक रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। केरल में गड्ढे में फंसा राष्ट्रपति मुर्मू का हेलीकॉप्टर, धक्का मारकर निकाला। वाराणसी में इंडिगो की फ्लाइट का फ्यूल लीक, इमरजेंसी लैंडिंग। फिलिस्तीन जोड़े ने गाजा में जन्मी बच्ची का नाम रखा सिंगापुर। ऑर्थर रोड जेल में मेहुल चोकसी के लिए 12 नंबर बैरक तैयार। आज नामांकन वापसी के बाद साफ होगी बिहार चुनाव की तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। केरल के सबरीमाला माला मंदिर में दर्शन करने गई राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर राजीव गांधी स्टेडियम में बनाए गए हेलीपैड पर लैंडिंग के समय गड्ढे में फंस गया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया और स्टाफ ने धक्के मारकर गड्ढे से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को निकाला। राष्ट्रपति 24 अक्टूबर तक केरल में रहेगी। बताया जाता है कि पहले राष्ट्रपति की लैंडिंग का कार्यक्रम पंबा के पास निक्कल में था। खराब मौसम के कारण अचानक प्रोग्राम को परमादम में बदल दिया गया और राजीव गांधी स्टेडियम में हेलीपैड तैयार किया, जहां कंक्रीट पूरी तरह से जमा नहीं था और लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर भार नहीं संभाल सका और एक तरफ झुकने लगा। वहीं मैंने जहां जमीन को छुआ वहीं गड्ढे बन गए। हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसने के बाद राष्ट्रपति ने सड़क मार्ग से अपना कार्यक्रम जारी रखते हुए सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए। वे भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। 1970 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस मंदिर का दौरा किया था। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वर्कला शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की मां समाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कोयटाम जिले में पाला के सेंट थॉमस कॉलेज में प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होगी। 24 को ही एर्नाकुलम में सेंट टेरेसा कॉलेज में शताब्दी समारोह में भाग लेकर यात्रा को खत्म करेंगी। अब बात करते हैं इंडिगो फ्लाइट की। वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग की। बुधवार शाम कोलकाता में श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जब विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो पायलट ने वाराणसी की सीमा में घुसते ही एटीएस को मेडे मैसेज दिया। फिर लैंडिंग की बात कही। पायलट ने एटीएस को बताया कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई है और फ्यूल लीक होने के चलते इंजन रेड सिग्नल दे रहा है, जिसके बाद आनन फानन में एटीसी ने फ्लाइट नंबर 6E6961 की जांच की और अगले 4 मिनट में रनवे को क्लियर करा। विमान की शाम 4:10 पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। विमान में सवार सभी 166 यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा जाएगा। यात्रियों के लिए अन्य विमान से श्रीनगर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6E6961 को बुधवार शाम फ्यूल लीक होने की सूचना के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने स्थिति की जानकारी मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाराणसी से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी। सुरक्षा जांच और मरम्मत के लिए विमान को लगभग 2 घंटे तक एप्रन पर खड़ा रखा गया। यात्रियों को निकलने के बाद तकनीकी टीम विमान की जांच और मरम्मत में जुटी हुई है। अब बात करते हैं भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की। बेल्जियम की कोर्ट से भारत प्रत्यर्पण की अनुमति मिलने के बाद मेहुल चोकसी के लिए आर्थर रोड जेल में 12 नंबर बैरक तैयार की गई है। 2 सेल में अटैच टॉयलेट व टीवी पंखे की सुविधा मिलेगी। भारत ने जेल में तैयार की गई बैरक की तस्वीर बेल्जियम को भेजी है। मेहुल चोकसी पीएनबी के 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं और उन्हें भारत लाने की कोशिशें की जा रही है। भारत ने बेल्जियम अधिकारियों को मुंबई के आर्थर रोड जेल की आधिकारिक तस्वीर भी सौंपी है, जिनमें मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पण के बाद मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई है। बुधवार को सुनवाई में बेल्जियम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चोकसी पर लगाए गए अपराध भारत और बेल्जियम दोनों देशों के कानूनों के तहत प्रत्यर्पण योग्य है, जिसके बाद से मेहुल चोकसी की डिपोर्ट किए जाने के कयास लगने शुरू हो गए थे। बेल्जियम के एंटवर्प शहर के कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। तस्वीरों में 46 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की बैरक दिखाई गई है, जिसमें 2 सेल कमरे हैं। प्रत्येक में निजी शौचालय और बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। ये तस्वीर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया के रूप में भेजी गई है, ताकि चोकसी के उस दावे का खंडन किया जा सके भारतीय जेलें भीड़ भाड़ वाली और असुरक्षित हैं। 26/11 आतंकी अजमल कसाब को इसी कैंपस में रखा गया था। बैरक में 2 कमरे हैं, इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। फिलिस्तीन इजराइल जंग के बीच एक फिलिस्तीनी कपल ने घर बेटी को जन्म दिया।
कपल ने अपनी बेटी का नाम सिंगापुर रखा है। कपल ने कहा कि युद्ध के बीच सिंगापुर से मिल रही मदद के चलते उन्होंने ऐसा किया है। कपल के घर 16 अक्टूबर को बच्ची का जन्म हुआ था। नामकरण समारोह में परिवार ने सिंगापुर का झंडा भी लहराया। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी बेटी पहली बच्ची है जिसका नाम सिंगापुर का नाम पर रखा गया है। गाजा में लव एंड सिंगापुर संस्था के सूप किचन में रसोइये पिता हमदान हदाद ने कहा कि सिंगापुर ने उन्हें नई जिंदगी दी है। जब बेटी पैदा हुई तो हमने सोचा इसका नाम ही सिंगापुर रखें ताकि सिंगापुर की कृतज्ञता हमेशा याद रखें। लव एंड सिंगापुर संगठन गाजा में 2023 से काम कर रहा है। संस्था की रसोई में प्रतिदिन 10,000 से अधिक लोगों के लिए खाना बनता है। संस्था साफ पानी, दवा और रहने की जगह भी देती है। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी कपल द्वारा अपनी बच्ची का नाम सिंगापुर रखने की जानकारी जैसे ही बाहर आई तो बच्ची के साथ कपल भी सोशल मीडिया पर हिट हो गया। अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में 6 और 11 अक्टूबर को मतदान और 14 को मतगणना हो गई। बृहस्पतिवार को दूसरे चरण के नामांकन की वापसी के बाद सभी 243 सीटों पर बिहार चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में है। नामांकन वापसी के पहले दिन बुधवार को कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लालू व तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मिले और दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत चली। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि लालू व तेजस्वी के साथ हमारी मुलाकात अच्छी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाएगा। एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राहुल तेजस्वी मिलकर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। बताया जाता है कि केसी वेणुगोपाल ने भी तेजस्वी से बात की है, जिससे माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर तेजस्वी व राहुल के बीच दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इधर आरजेडी विधायक श्वेता सुमन की मोनिया सीट से नामांकन रद्द हो गया है। मूल रूप से यूपी निवासी होने के कारण उनका नामांकन रद्द होने की बात कही जा रही है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ नेताओं में एक दूसरे पर हमला भी तेज कर दिया है। तेजस्वी ने सरकार बनने पर सीएम जीविका दीदिया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, संविदा कर्मचारियों को पक्का करने व हर परिवार में एक सर्वोदय को सरकारी नौकरी की घोषणा ने भाजपा पर जवाबी हमला किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने 18 लाख नौकरियां दी है। अजय आलोक ने कहा कि लालू राबड़ी के 15 सालों के राज में बिहार ने जीविका का जय भी नहीं सुना था और आज उन्हें जीविका याद आ रही है। राजद की जीविका तो लूट, हत्या, अवैध शराब, बालू कारोबार है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी पर भ्रम फैलाकर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।